हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैलिएंट इंग्लिश एडू सर्विस। मैं हूं संदीप कुमार सोनी और अभी कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ है। उसमें उन्होंने एक चीज़ का जिक्र किया। मैंने सोचा कि क्यों ना उसके बारे में हम आप लोगों से बात करें। वो प्रॉब्लम क्या थी? उन्होंने जिक्र किया एक शब्द का जो कि है Y2K। अब देखिए ये Y2K है क्या, हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं क्या है Y2K। इसका कई सारा नाम दिया गया है, ठीक है। द ईयर ऑफ 2000 प्रॉब्लम, ठीक है, इसको कहा गया है। मतलब 2000 वाले साल में, ठीक है, जैसे ये 2020 चल रहा है, 2020 से ठीक 20 साल पहले जो एक प्रॉब्लम आई थी उस प्रॉब्लम को कहा गया Y2K। Y मतलब आप जानते हैं ईयर होता है ना। 2 मतलब 2 हो गया और K इसको हम लोग 1000 लिखते हैं, है ना। यूट्यूब के वीडियो में भी आप देखेंगे कि समथिंग 1000 लिखा हुआ रहता है तो वहाँ पे K होता है ना। तो 2K कहने का मतलब 2000, ठीक है। तो ईयर ऑफ 2000 का जो प्रॉब्लम था वो, इसको एक और नाम से जाना गया, क्या? द मिलेनियम बग, है ना। मिलेनियम आपको पता है ना, जिसको कि हम लोग दशक कहा करते हैं, ठीक है। और बग कंप्यूटर की भाषा में, ठीक है, कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम इसको एरर कहते हैं, है ना। एरर जो होता है, ठीक है, जो गलती होती है कंप्यूटर के लैंग्वेज में उसे बग कहा जाता है, ठीक है। तो एक दूसरा नाम ये दिया गया द मिलेनियम बग। उसके बाद एक और नाम दिया गया Y2K बग, वही बात है, ठीक है। बग मतलब एरर हो गया, या फिर Y2K ग्लीच। ग्लीच एक अच्छा शब्द है, इसको भी आप याद रखिए। ग्लीच मतलब होता है अ सडन प्रॉब्लम, सडन एंड माइनर प्रॉब्लम रिलेटेड टू कंप्यूटर, ठीक है। सडन मतलब अचानक का और माइनर मतलब होता है बहुत ही छोटा सा, ठीक है। माइनर मतलब छोटी सी कह सकते हैं, ठीक है। और सडन मतलब अचानक, एक छोटी सी अचानक जो संकट आती है जो कि संबंधित होती है किससे? कंप्यूटर से, उस शब्द को कहा जाता है ग्लीच। समझ गए? तो ये प्रॉब्लम था। अब इसमें था क्या, ठीक है। देखिए हुआ ये था कि प्रॉब्लम क्या था, 31 दिसंबर, है ना, 1999 तक तो सब कुछ ठीक था, है ना। 31 दिसंबर 1999 तक सब कुछ ठीक था। अब जो दिक्कत होने वाली थी वो होने वाली थी 01/01/2000 को, ठीक है। अब ये दिक्कत क्या होने वाली थी, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कंप्यूटर के टर्म में, सिर्फ क्या हुआ करता था DD MM और YY का यूज किया जाता था, है ना। DD MM YY यानी दिन, महीने और ईयर, है ना। डे, मंथ और ईयर ये इस्तेमाल होता था। तो यहाँ पे तो 2 डिजिट काउंट कर लेते, 2 डिजिट काउंट कर लेते। यहाँ पे 2 डिजिट क्या होता, अगर 99 तक तो ठीक था, अगर 2 डिजिट होता तो हम 2 डिजिट कौन सा यूज करते हैं? लास्ट के 2 डिजिट को, है ना। तो ये हो जाता, है ना। अगर ये हो जाता तो सपोज कीजिए, तो उस कंडीशन में डेट क्या होता? 01/01, है ना, और ये 00। इससे क्या पता चलता? इससे क्या पता चलता कि क्या हम 2000 ईयर की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हो सकता था कि वो 100 ईयर्स पीछे चला जाता। इससे हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये 1900 ईयर हो गया, या फिर ये भी तो हो सकता था 1800 ईयर्स हो सकता था, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को नाम दिया गया द ईयर ऑफ 2000 प्रॉब्लम, ठीक है। ये गलती हुई थी। अब ये गलती कैसे सॉल्व हो, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या था, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में वहाँ पे कंप्यूटर का ढेर सारा इस्तेमाल होता था। अब ये प्रॉब्लम आया क्यों? क्योंकि 1900 के आसपास जो है, 1900 के आसपास तो कंप्यूटर था नहीं, है ना। तो प्रॉब्लम ये आएगी कहाँ से? क्योंकि उस समय कंप्यूटर था नहीं, तो हम लोग ये फॉर्मेट यूज़ नहीं करते थे। कंप्यूटर बहुत बाद में जाकर के शुरू हुआ, तब ये प्रॉब्लम महसूस किया गया। तो सारे के सारे साइंटिस्ट जो थे उनको पता नहीं चल रहा था। जैसा कि आपने राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी जी को देखा होगा कि उन्होंने ये कहा था कि सारे ने क्या किया था, भारत की तरफ अपना रुख मोड़ा था,
ठीक है। और सच में भारत ने उस समय एक अच्छा सा रोल भी अदा किया था। पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो थे, जितने भी कंट्री थे, सारे एकदम आश्चर्य थे कि क्या होगा। अमेरिकन कॉन्टिनेंट के सारे लोग आश्चर्य थे कि क्या होगा, ठीक है। नज़र आया भारत की तरफ। भारत की तरफ नज़र इसलिए आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या करता था कि मतलब लेबर कॉस्ट कम हुआ करता था, ज़्यादा खर्च नहीं हुआ करता था, ठीक है। एक अनुमान के मुताबिक ये सोचा गया कि उसमें खर्च जो है सो बहुत ज़्यादा आएंगे। किसी ने बहुत कम आंका था, किसी ने बहुत ज़्यादा आंका था। बाद में हमें ये रिसोर्सेज से पता चला है कि 600 से लेकर के 1600 बिलियन डॉलर तक खर्च हुआ था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया, तो दुनिया भर के ढेर सारे जो कंपनीज थे आईटी सेक्टर के, ठीक है। आईटी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आईटी सेक्टर को फुल फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे देश भर के पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे कंपनीज काम कर रहे थे, ठीक है। और उसी में भारत की भी 100 कंपनियां काम कर रही थी। भारत के आईटी सेक्टर की कंपनी की बात करें तो सबसे बड़ा जो नाम आता है विप्रो का आता है, ठीक है। उसके बाद फिर इन्फोसिस का आता है, ठीक है। इन्फोसिस का नाम आता है, विप्रो का नाम आता है ना। और उसी में एक और कंपनी जो थी जिसका नाम था IIS इन्फोटेक, इसने बहुत बड़ा रोल अदा किया था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हुआ क्या था, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुआ था, तो जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स थे, ठीक है, सब में ये 4 डिजिट जो है वो मेंशन किया गया, ठीक है। ये YY इस तरीके से मेंशन किया गया, ठीक है। अब भी आप देखेंगे अब हर जगह जो है लगभग 2 डिजिट लास्ट का नहीं मांगता है, ठीक है। आपको चारों डिजिट जो है लास्ट के वो देने होते हैं। जब आप फॉर्म कोई फिलअप कर रहे होते हैं तो उसमें डेट जो आपका जन्म का ईयर होता है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हुआ था। तो ये 100 आईटी कंपनीज ने मिल करके जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। बहुत सारे दूसरे कंपनियां भी, दूसरे कंट्री के लोग भी शामिल थे उसमें। उसके बाद फिर क्या हुआ था कि 2000 ईयर से पहले क्या था, भारत का जो रिश्ता था, और अमेरिका उस समय टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत आगे थी, तो भारत का रिश्ता खराब हो चुका था किससे, अमेरिका से। क्यों, क्योंकि एक कोल्ड वार हुआ था, आपको पता है, ठीक है। कोल्ड वार जो हुआ था यूएस और यूएसएसआर के बीच में, ठीक है। ये अमेरिका और ये रशिया, ठीक है, यूनाइटेड रशिया ये कहलाता था। तो इन दोनों के बीच में हुआ था। तो भारत ने क्या किया था, एक नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट कर लिया था, है ना। मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम से एक अलग सी संस्था भारत ने बना ली थी 4 कंट्रीज की बदौलत, ठीक है। तो इससे अमेरिका नाराज था। और दूसरी बात ये थी कि भारत ने जो है सो न्यूक्लियर जो है सो टेस्ट किया था, पोखरण, है ना। उस पर एक फिल्म भी बनी होगी, आई थिंक आपने देखा भी होगा, ठीक है। और इस पोखरण न्यूक्लियर का मतलब टेस्ट करने के बाद अमेरिका बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। लेकिन जब भारत ने ये प्रॉब्लम 2000 ईयर में जाकर के सॉल्व किया, तो भारत की जो रिवेन्यू जो हुई है ना, जो रिवेन्यू कहने का मतलब राजस्व, जो कि क्या होता है, एक प्रकार का आपको हेल्प मिलता है, टैक्स मिलता है, इसमें लगभग 40% की बढ़ोतरी देखने को मिली, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो आईटी सेक्टर जो था, ठीक है, ये क्या हुआ, 2000 से लेकर के 2010 तक में एक बहुत ही रिकॉर्ड स्केल पे जाकर के पहुंच गया। इसी के बाद फिर क्या हुआ कि हम जो है एक आईटी हब बन गए हैं, है ना। हमारा देश भी जो है एक आईटी हब बन गया है। और आपको पता है इंडिया का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, ठीक है, बेंगलुरु को कहा जाता है। तो ये जो बना, ठीक है, बेंगलुरु जो आईटी सेक्टर बनी, ये इस प्रॉब्लम के बाद काफ़ी ज़्यादा इमर्ज होकर के आई, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम थी Y2 की प्रॉब्लम। आई थिंक ये वीडियो आपको सारी चीज़ों के बारे में क्लियर कर दिया होगा कि प्रधानमंत्री जी के आज राष्ट्र के नाम संबोधन में Y2 की क्या प्रॉब्लम थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद सभी लोगों का।